राम जपो श्री राम जपो श्री राम जपो श्री राम। राम नाम जपने से सबके पूरे होते काम। सदा सर्वदा राम नाम की महिमा अपरंपार। राम नाम में नित्य निहित है अग जग का आधार। नारद की वीणा में झंकृत राम नाम अभिराम। श्री राम जपो श्री राम जपो श्री राम जपो श्री राम। राम नाम शिव जपते रहते उर में धरते ध्यान। ब्रह्म राम से भी बढ़कर है राम नाम बलवान। वेद पुराण सभी में गूंजे राम नाम अभिराम। श्री राम जपो श्री राम जपो श्री राम जपो श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी राम नाम सुख मूल। राम नाम से कट जाते हैं भव के सारे शूल। राम नाम के बिना न कोई पा सकता विश्राम। श्री राम जपो श्री राम जपो श्री राम जपो श्री राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप और मैं राम नाम की साधना को करने के लिए लालायित हैं। नित्य निरंतर आप और मैं राम नाम के इस अमृत का पान करना चाहते हैं, किंतु कुछ साधकों की ये जिज्ञासा रहती है कि राम नाम ही क्यों जपा जाए, क्या है ऐसा राम नाम में। आइए एक सत्य कथा के माध्यम से आप और मैं इस राममय सृष्टि को जानने का प्रयास करते हैं। राम नाम की महिमा का श्रवण करते हैं और नित्य निरंतर नाम को गाकर अपने जीवन को धन धन्य करते हैं। एक समय की बात है, माँ पार्वती और भगवान शंकर बाबा महादेव वन में विचरण कर रहे थे। किसी को अनायास देखकर महादेव जी ने उसे प्रणाम किया। मां के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि प्रभु किसको प्रणाम कर रहे हैं। शिव ने प्रणाम किया और मां पार्वती ने जिज्ञासा व्यक्त की कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं उसे प्रणाम कर रहा हूं। मां ने पूछा वो कौन है। बोला उसने राम कहा। महादेव जी एक बार बिना कारण किसी को प्रणाम करते दिखते हैं। मां ने जिज्ञासा की क्यों प्रणाम किया। बाबा कहते हैं इसने एक बार राम नाम का उच्चारण किया था। ये वंदनीय है, पूजनीय है देवी, इसलिए मैं इसे प्रणाम कर रहा हूं। मां को राम नाम की महिमा बतलाते हुए कहते हैं जो व्यक्ति एक बार राम कहता है देवी, मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूं। मां पार्वती भगवान शंकर से पुनः पूछती है, बाबा मन ही मन राम नाम की ध्वनि कर रहे हैं। और मां पार्वती फिर जिज्ञासा करती है कि फिर इसे शमशान क्यों ले जा रहे हैं। मां के कहने पर, पूछने पर बाबा कहते हैं इसके शरीर को जो शव बन चुका है समर्पित करने के लिए ये इसे अंतिम संस्कार के लिए लिए जा रहे हैं। बाबा मां को वहीं छोड़कर पार्वती जी के संग का त्याग कर शमशान जाते हुए उन व्यक्तियों के पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं। चिता को अग्नि प्रदान की जाती है। कुछ देर बाद साथ आए सब व्यक्ति अपनी अपनी दिशा की ओर गमन करते हैं। जैसे ही वो भस्म में बदल जाती है, बाबा उस भस्म को अपने संपूर्ण शरीर पर लिपायमान उसको धारण कर लेते हैं और पुनः उसी जंगल में पधारते हैं जहां मां को छोड़कर गए थे, जहां पार्वती जी के संग का त्याग किया था और पीछे पीछे शमशान की ओर चले थे। पुनः वहां आते हैं। देखा जैसे ही मां पार्वती ने भगवान शंकर को पूर्णतया से चिता भस्म में लिपटा हुआ पुनः प्रश्न करती है, मां जिज्ञासा करती है कि ये क्या किया आपने। उस व्यक्ति की चिता भस्म को स्वयं के शरीर में क्यों लेप लिया।
बाबा कहते हैं कि जब वो इसको लेकर जा रहे थे, सबके सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। देवी, राम नाम की पुकार सुनकर मैं मोहित हो गया, सम्मोहित हो गया। मुझे कुछ भान नहीं रहता। जब मैं राम नाम सुनता हूँ, मैं उसी में रमण करने लगता हूँ। उस व्यक्ति को जब लेकर जा रहे थे तो सब राम राम का उच्चारण कर रहे थे, जब लौट रहे थे तब सब शांत थे। तो मुझे ज्ञात हुआ कि वही व्यक्ति राम का प्रेमी था, जिसके कारण सब राम नाम कर रहे थे। इसलिए मैंने उसकी चिता की भस्म को अपने शरीर पर धारण किया है। ये राम नाम की महिमा है कि जीव के संसार से विदा होने के बाद सब व्यक्ति उसके पीछे पीछे राम नाम सत्य है ये कहकर चलते हैं। अर्थात देवी, जीवन के रहते रहते भी राम का महत्व है, और जीवन के चले जाने के बाद में भी केवल और केवल आश्रय केवल एक राम नाम का है। जो जीव जीते जी इस बात को समझ जाए कि राम नाम इतना महत्व का है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। राम नाम कहने से मैं उसकी भस्म को भी अपने अंग में धारण करता हूँ। उसे मैं निश्चय ही सब काल के भय से मुक्त कर देता हूँ, उसके जीवन को सार्थक कर देता हूँ। राम नाम कहने से वह मेरे भी प्रेम का भागीदार बन जाता है। इस प्रकार शंकर जी राम नाम की ध्वनि को सुनकर माँ पार्वती से बारंबार राम नाम की महिमा का गान करते हैं। माँ पार्वती को बड़े ही प्रेम से विवल होकर, बड़े ही मन के साथ इस राम नाम जपने वाले की महिमा बताते हैं। बाबा कहते हैं, एक बार राम कहा तो मैं उसको 3 बार प्रणाम करता हूँ। जो नित्य निरंतर राम 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 का उच्चारण करता है, मैं उसे समस्त भय से मुक्त कर देता हूँ। मैं उसको मृत्यु के भय से मुक्त कर देता हूँ। मैं उसे प्रत्येक संकट से मुक्त कर देता हूँ। ऐसा भगवान शंकर जी का वचन है। इसलिए मैं और आप इस कथा को सुनकर, बाबा के वचन की बात को जानकर नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम का आस्वादन करें। निश्चय माने, यदि आप और मैं नित्य निरंतर राम 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 की ध्वनि लगाएंगे तो निश्चय ही महादेव जी की कृपा से, देवों के देव है महादेव, महाकाल कहलाते हैं, काल के प्रत्येक भय से आप और मैं मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। निश्चय ही ये राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम आपका और मेरा कल्याण कर देगा। प्रत्येक नाम महिमामय है, प्रत्येक नाम की वही महिमा है जो राम नाम की है। जो भी आपके इष्ट का नाम है उसे जपे। निश्चय मानिए, राम नाम को, कृष्ण नाम को, हरि नाम को, शिव नाम को जपकर आपका और मेरा कल्याण ही होगा। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के महिमामय नाम का कीर्तन कीजिए, जप कीजिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।